एमपी पटवारी की स्पेशल कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास स्पेशल क्यों है? ये क्लास स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम इसमें एमएस ऑफिस के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें कंप्यूटर के लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस आपके एमपी पटवारी में पूछे जाते हैं। और देख लेते हैं एमएस ऑफिस में आता क्या है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया हुआ एक पैकेज है। पैकेज का मतलब है ये एक इंडिविजुअल नहीं है, इसके अंदर कई सारे आपके सॉफ्टवेयर पैकेज आते हैं। पहला क्या है देखते हैं, एमएस वर्ड। सेकंड क्या है, एमएस एक्सेल। थर्ड क्या है, एमएस पावर पॉइंट। फोर्थ एमएस आउटलुक। फिफ्थ एमएस एक्सेस। फिर से देखते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस। अब हम देखते हैं कि एमएस ऑफिस के जो ये पावर पैकेज है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो वर्ड जो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन में यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन। एक्सेल होता है शीट के लिए यूज किया जाता है, शीट में हमारा रो कॉलम्स होते हैं। सेल होती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। आउटलुक का एप्लीकेशन है ईमेल में। एमएस एक्सेस का एप्लीकेशन है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। फिर से देख लेते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस। एप्लीकेशन देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में वर्ड, एक्सेल शीट के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, आउटलुक ईमेल के लिए, एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसको चालू करने के पहले, इसको स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा कंप्यूटर के ओवरव्यू को देख लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली। फर्स्ट कंपोनेंट है इनपुट डिवाइसेस, फर्स्ट कंपोनेंट इनपुट डिवाइसेस। सेकंड जो है मेन जो है कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोसेसिंग करने का, इसका काम है प्रोसेसिंग करने का। क्या प्रोसेस करेगा? जो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा डेटा डाला जाएगा उसको ये प्रोसेस करेगा। देन थर्ड हमारा कंपोनेंट है आउटपुट डिवाइसेस। इसका काम क्या है? ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा। फिर मेन मेमोरी भी कनेक्टेड होती है सीपीयू से, जो कि रैम रोम होती है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स के बारे में देख लेते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है हमारे पास कीबोर्ड, सेकंड एग्जांपल है माउस, थर्ड है हमारे पास लाइट पेन और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। माउस का खोज या खोजकर्ता जो है कौन है? डगलस एंजलबर्ट। डगलस ने माउस की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। कीबोर्ड की खोज है क्रिस्टोफर। इनका नाम बड़ा है, आप केवल क्रिस्टोफर रिमेंबर रखिए। ये 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस है। अब आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमारा होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू, जिसे हम मॉनिटर बोलते हैं। तो ये वीडियो का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सेकंड एग्जांपल क्या है? प्रोजेक्टर, बहुत ही यूज किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस है, आप लोगों को पता है, प्रीवियस क्लास में सर ने ले चुके हैं। अब हम आते हैं सीपीयू के बारे में बात करते हैं, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो सीपीयू के इनसाइड जो होता है एएलयू, सीयू, एमयू होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो एएलयू के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, अरिथमेटिक, एज वेल एज आपका क्या परफॉर्म होता है? लॉजिकल ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक यूनिट्स क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये परफॉर्म करता है एएलयू। और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये लॉजिकल गेट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, लॉजिकल गेट्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक एंडिंग, ऑरिंग, एक्सऑरिंग। तो आप ये टेक्निकल टर्म है, आप सिंपल से समझ लीजिए। यदि हमको कंपेयर करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सभी ऑपरेशंस जो होते हैं ये लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। और ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम जो करता है कंट्रोल यूनिट करता है। कौन सा कंपोनेंट करता है? कंट्रोल यूनिट, जो कि सीपीयू के इनसाइड है। और
सीपीयू का ही एक स्पेशल मेमोरी यूनिट होता है। ये क्या है? सीपीयू का मेमोरी यूनिट है, जिसे नाम दिया जाता है रजिस्टर। क्या नाम दिया जाता है? रजिस्टर। और ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर की। क्या है? फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे तीव्र मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की वो रजिस्टर होती है। और ये रजिस्टर जो होते हैं 8 बिट के बने होते हैं। 8 बिट के कॉम्बिनेशन में रजिस्टर को बनाया जाता है और उसके डिटेल में आपको नहीं जानना है। अब आते हैं हम जो मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्टेड होती है। तो मेन मेमोरी में हमारा आता है रैम एंड रोम। तो थोड़ा सा हम रैम रोम के बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। और रैम के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टैटिक रैम, जिसे शॉर्ट में हम लिखते हैं एस रैम। और एक होता है हमारा डी रैम, जिसका मतलब होता है डायनेमिक रैम। तो इनमें आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में सबसे फास्ट कौन है? तो स्टैटिक रैम फास्ट होती मेमोरी एज कंपेयर टू DRM। मीन्स डायनेमिक रैम से फास्ट क्या होगी? हमारी स्टैटिक रैम। इसको हमको रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्टैटिक रैम को हमको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। लेकिन जो डायनेमिक रैम है इसके लिए हमको फ्रिक्वेंटली इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। बार बार हमको इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो रैम का फुल फॉर्म, रैम के 2 टाइप हैं। कौन सा फास्ट है? स्टैटिक रैम। कौन सा स्लो है? डायनेमिक रैम। और किसको रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है? डी रैम को। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रोम। तो रोम के भी 3 टाइप हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा जो है राइट हो जाता है। जब कंप्यूटर बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, निर्माण के समय ही इसमें डाटा राइट किया जाता है। मीन्स इसमें डाटा रहता है, उसको हम केवल रीड कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप है एम रोम, सेकंड टाइप है ई प्रोम, थर्ड टाइप है आपका डबल ई प्रोम। तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। एम रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? मास्केबल रोम। ई प्रोम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रोम। डबल ई का फुल फॉर्म क्या होगा? डबल ई प्रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। एक तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ जाएगा इसके। फर्स्ट आप पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है। तो ये इसमें जो इरेज किया जाता है ये स्पेशल टाइप के रोम की टाइप है। और इसमें जो है हम डाटा को एक बार इरेज भी कर सकते हैं यूवी लाइट के द्वारा। यूवी लाइट की मेथड यूज की जाती है, जिससे हम जो है ई प्रोम को एक बार इरेज कर सकते हैं डाटा। फिर उसके बाद हमको इसमें केवल रीड करने की परमिशन मिलती है। और इसको जो थर्ड टाइप है ये लेटेस्ट टाइप है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा इरेज किया जा सकता है कई बार और डाटा को रीड किया जा सकता है। चलिए तो ओवरव्यू खत्म हुआ। हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमको MS ऑफिस में क्या क्या पढ़ना है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, MS एक्सेस। एक बार हम इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं। वर्ड का एप्लीकेशन होगा डॉक्यूमेंटेशन बनाने में, एक्सेल का शीट में, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन में, आउटलुक का ईमेल में, एक्सेस का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में।